हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन में। आज हमारा जो चैप्टर है वो है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। इसके क्वेश्चंस और आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आपको पता ही है। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग यूजिंग एटीएम ऑथेंटिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय कस्टमर बाय एंटरिंग कैश, आईएफएससी, पिन या केवाईसी। तो इसका आंसर है सी, पिन। पिन डालते हैं, हम एटीएम में जाते हैं, पहले कार्ड डालते हैं, फिर उसके बाद हम पिन डालते हैं उसमें। तो आंसर है सी, पिन। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपेंशन ऑफ एटीएम इज, एटीएम का एक्सपेंशन यानी कि फुल फॉर्म क्या है? ए, असिंक्रोनस टेलर मशीन, बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सी, ऑटोमेटेड टाइम मशीन, डी, ऑटोनमस टाइम मशीन। तो इसका आंसर है बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आपको कहीं कहीं ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी लिखा हुआ दिखेगा, तो वो भी सही है, और ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी सही है। तो आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 3, लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू, लो प्रोडक्टिविटी अगर है, उत्पादकता अगर कम है, तो उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? ए, जॉब सिक्योरिटी, बी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सी, डिक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा, डी, इंक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा। दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं लो प्रोडक्टिविटी के? जॉब सिक्योरिटी नहीं हो सकता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, सी, डिक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति जीडीपी का डिक्रीज, ये होता है लो प्रोडक्टिविटी से। तो आंसर इज सी। 3 का आंसर सी, डिक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, प्रोडक्टिविटी हम पढ़ चुके हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मेरे पुराने वीडियो में जाएं, पिछले वीडियो में जाएं और पढ़ लें। जैसे क्वेश्चन है कि प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, प्रोडक्टिविटी किसका रेशियो है? आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट अपॉन आउटपुट, आउटपुट अपॉन स्किल ऑफ वर्कमैनशिप, इनपुट अपॉन स्किल ऑफ वर्कमैनशिप। तो इसका आंसर है ए, आउटपुट अपॉन इनपुट। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस यूज्ड बाय अ बिजनेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ देयर क्लाइंट इज, ऑप्शंस हैं जीडीपी, केवाईसी, एटीएम, टीएफपी। तो इसका आंसर है बी, केवाईसी। किसी बिजनेस के द्वारा, जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाता है। ये क्या होता है कि अपने क्लाइंट की आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाता है, वो वेरीफाई करते हैं अपने क्लाइंट की आइडेंटिटी को। तो कैसे वेरीफाई करते हैं? केवाईसी के द्वारा। केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज यूज्ड टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ होल कंट्री और रीजन? ऑप्शंस है ए, केवाईसी, बी, जीडीपी, सी, टीएफपी, डी, एटीएम। इसका आंसर होगा जीडीपी, बी। जीडीपी का मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जीडीपी क्या होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को देखें और समझें कि जीडीपी क्या होता है। वो एक्सक्लूसिवली जीडीपी के लिए ही वीडियो बनाया गया है, उसको आप जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी, जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जीडीपी का वो जो वीडियो है उसको आप जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन? ये हमने पढ़ा है प्रोडक्टिविटी में। हमने देखा था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी में क्या क्या होता है। पहला है स्किल्स, दूसरा है वर्किंग एड्स, तीसरा ऑटोमेशन, चौथा एनवायरनमेंट, पांचवा मोटिवेशन। तो हम बात करेंगे यहाँ पे ऑटोमेशन के बारे में।
ऑटोमेशन का एडवांटेज क्या है? ऑटोमेशन यानी स्वचालन, स्वचालित मशीनें होती हैं। अगर किसी प्रोडक्शन हाउस में, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में ऑटोमेशन है, यानी कि ऑटोमेटिक मशीनें हैं, तो उसके क्या एडवांटेज हैं? ऑप्शन ए, रिड्यूस्ड ऑपरेशन टाइम कम लगता है। या बी, हाई इनिशियल कॉस्ट ज्यादा लगता है। सी, अनप्रडिक्टेबल डेवलपमेंट कॉस्ट अनप्रडिक्टेबल होता है। या डी, सिक्योरिटी थ्रेट्स, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो संकट होते हैं वो। तो इसका आंसर है ए, रिड्यूस्ड ऑपरेशन टाइम। ऑपरेशन का टाइम जो होता है, जो समय सीमा जो होती है वो कम हो जाती है अगर ऑटोमेटिक मशीन है तो। काम जल्दी होता है। अगर ऑटोमेटिक मशीनें हैं, ऑटोमेशन है, तो वहां काम जल्दी होता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट if there are 125 million people in the labor force, 100 million people employed and 25 million people are not? 125 मिलियन पीपल हैं लेबर फोर्स में, जिसमें 100 मिलियन पीपल जो है वो एम्प्लॉयड हैं और 25 मिलियन पीपल अनएम्प्लॉयड हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर है इसका बी, 20%। तो 8 का आंसर है बी, 20%। क्वेश्चन नंबर 9, विच मार्केट डिटरमाइंस द रियल वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट? रियल वेजेस और एम्प्लॉयमेंट, सही मजदूरी और रोजगार, किस कौन सा मार्केट डिटरमाइन करता है? कैपिटल मार्केट, लेबर मार्केट, मनी मार्केट या गुड्स मार्केट? तो इसका आंसर है बी, लेबर मार्केट। 9 का आंसर है बी, लेबर मार्केट। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसेंटिव? इंसेंटिव भी हम पढ़ चुके हैं, प्रोडक्टिविटी में पढ़ चुके हैं हम पहले। तो इसमें से कौन सा इंसेंटिव का ऑब्जेक्टिव नहीं है? ऑप्शन ए, इंप्रूव्ड क्वालिटी। ऑप्शन बी, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन सी, हाई आउटपुट। ऑप्शन डी, रिड्यूस्ड वेस्ट। तो इसका जो आंसर है वो है बी, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 10 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क? इनमें से कौन प्योर रिस्क नहीं है? प्रॉपर्टी रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क, लायबिलिटी रिस्क, पर्सनल रिस्क। तो इसका आंसर है बी, टेक्नोलॉजी रिस्क। टेक्नोलॉजी रिस्क जो है वो प्योर रिस्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ केवाईसी नॉर्म्स? इनमें से निम्नलिखित जो ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा केवाईसी के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है? केवाईसी डॉक्यूमेंट के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ए, वोटर आईडी कार्ड, ये किया जाता है। बी, राशन कार्ड, ये भी केवाईसी डॉक्यूमेंट है। सी, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये भी केवाईसी डॉक्यूमेंट है। डी, इनकम सर्टिफिकेट, ये केवाईसी डॉक्यूमेंट के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। तो आंसर इज डी, इनकम सर्टिफिकेट। 12 का डी। आपके रेफरेंस के लिए यह आंसर की भी दिया हुआ है, आप चाहें तो ये देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। काफी मेहनत कर रहा हूं मैं, आप भी, मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरा सपोर्ट करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करेंगे। अगला वीडियो लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा जल्दी ही। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।